2024 का यह लोकसभा चुनाव कई प्रत्याशियों के अनोखे तरीके से किए गए प्रचार प्रसार के लिए भी याद किया जाएगा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक तथा उत्तर से दक्षिण तक प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जतन किए। अब देखना यह है कि यह तरीका उनका कितना असर करता है। चुनावी समर की पश्चिमी यूपी से शुरू हुई शुरुआत के दौरान अलीगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया था। इसकी वजह थी उनके द्वारा चप्पलों की माला पहनकर प्रचार करना। पंडित केशव देव गौतम ने जब चप्पलों की माला पहनकर प्रचार करना शुरू किया तो एक से एक मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे। वहीं लखनऊ में मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के लोगों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रत्याशी कपिल मोहन ने बेटों के सम्मान में उतरे हैं मैदान में, अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो जैसे स्लोगन के जरिए अपने प्रचार को रफ्तार दी। सुभाष भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने घोषित चुनाव लड़ रहे अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने के लिए हेमा मालिनी की तर्ज पर खेतों में जाकर गेहूं की फसल काटी। उनके बेटे ने तो भरी सभा में माफी मांगकर वोटरों की नाराजगी दूर करने का जतन किया। गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रविकिशन कभी गाना गाकर तो कभी युवाओं से पंजा लड़ाकर प्रचार करते रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभाओं में भदोही निवासी छोटे कद के कार्यकर्ता चांद मोहम्मद का डांस खासा लोकप्रिय हुआ। गोरखपुर की रैली में जब उन्होंने सांसद जी हाजिर हो गाने पर डांस किया तो अखिलेश और प्रियंका के कदम पर थिरकने लगे। वहीं आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश यादव निरहुआ ने अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटलबा गाने से समाजवादी पार्टी को की जमकर घेराबंदी की। वहीं इस चुनाव में एक अनूठी शादी भी रही चर्चा में। अलीगढ़ में एक शादी मतदाता जागरूकता अभियान में तब्दील हो गई। शादी के कार्ड में अधिक मतदान के स्लोगन छपवाने के साथ फेरों के बाद अतिथियों को मतदान करने की शपथ दिलाना चर्चा में रहा। इस चुनाव में एक चुनाव कार्यालय शमशान में भी खोला गया। गोरखपुर में प्रत्याशी राजेंद्र यादव उर्फ अर्थी बाबा ने शमशान घाट में अपना चुनाव कार्यालय खोला तो रातों रात वे सुर्खियों में आ गए। उन्होंने अर्थी पर लेटकर अपना प्रचार भी किया। गाजीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी सत्यदेव यादव अपना नामांकन दाखिल करने दौड़ कर गए। वह 28 बार चुनाव लड़ चुके हैं। मोदी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में यह अनोखे तरीके का लोगों का प्रचार प्रसार रहा जिसे लोगों ने काफी तारीफ किया। ऐसे प्रचार प्रसार से करके उन लोगों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और कि अधिक से अधिक वो वोट दे। इसी के नाते उन्होंने इस अनोखे चुनाव प्रचार करके सुर्खियां बटोरी और बड़े से बड़े जो नेता थे, जो हेलीकॉप्टर से आते थे, चार्टर्ड प्लेन से आते थे, उन्होंने उनके मुकाबले इन्होंने ऐसा कुछ किया कि जिससे ये चर्चा में आ गए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौधन, KK7 न्यूज।